हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपना लोग फिजिकल और केमिकल चेंज का एक तरह से रिवीजन ही अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको इससे पिछले लेक्चर में बस ऐसे ही ओरल रिवीजन करवाए थे जिसमें कुछ अपना लोग ज़्यादा कुछ लिखे नहीं थे। अब फिर अपना लोग रिवीजन ही करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज का, और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करेंगे। अब अपना लोग क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे अपना लोग फिजिकल और केमिकल चेंज में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो और क्लियर भी हो। ठीक है, और रिवाइज भी हो जाएगा, जिससे मतलब आपको ये याद एक तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, मेरा मेन मोटो क्या है कि आपको याद करवा देना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है आज का, और ये क्या कह रहा है कि क्लासीफाई द चेंजेज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है ABCDEF। ठीक है, इसमें कुछ तो फिजिकल चेंजेज है और कुछ केमिकल चेंजेज है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन फिजिकल चेंजेज है और कौन केमिकल चेंजेज है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेज होता क्या है, केमिकल चेंजेज क्या होता है, फिजिकल चेंजेज में क्या चीज़ में चेंजिंग आता है, केमिकल चेंजेज में क्या चीज़ में चेंजिंग आता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए आप कर लिए होंगे। चलिए अब मिलाइए, आप ध्यान दीजिए। पहला है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपको याद अगर होगा तो फोटोसिंथेसिस जो है ये एक केमिकल चेंजेज है। क्या है ये? केमिकल चेंजेज है। अब बात आता है कि सर ये केमिकल चेंजेज क्यों है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये प्लांट में पाया जाता है। किसमें? प्लांट में। प्लांट क्या करता है, प्लांट में आप जानते हैं कि लीफ होता है, लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना। तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल में क्या होता है, ये प्लांट क्या करता है, अर्थ से वाटर लेता है। क्या लेता है? वाटर लेता है, और इस इन्वायरमेंट से क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक ना। और ये सब ले करके वो क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में क्या करता है, वो अपना भोजन खुद से बनाता है। ठीक है, तो किसके हेल्प से? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में। देखिए ये चार चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बायो में भी ये क्वेश्चन आता है कि इसका फूड बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है प्लांट को। तो एक तो हो गया अपना वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सनलाइट, और चौथा जो कि प्लांट में ही पाया जाता है क्लोरोफिल, उसके लीफ में पाया जाता है। तो चलिए अब इसके हेल्प से ये क्या करता है, भोजन बनाता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। ठीक है, समझ गए। ये क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन ये रिलीज करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को अपना लोग क्या बोलते हैं, बताइए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए क्या है, वाटर है, क्लोरोफिल है, और इन दोनों की हेल्प से क्या बन गया, प्लांट का भोजन बन गया। नहीं, और ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ये तो बाहर निकल गया ऑक्सीजन। अब आप ही सोचिए क्या ये रिवर्स हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये रिवर्स हो ही नहीं सकता है, ये एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया, इसका प्रॉपर्टीज इससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप जानते हैं कि जब रिवर्स भी नहीं हो, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बने, तो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। तो इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल चेंज है। और ये रिएक्शन आपको आगे हायर क्लास में भी मिलेगा। तो अगर
आप इस रिएक्शन को याद कर ले तो बढ़िया बात है। देखिए आपको पता है कि इसको वाटर बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक ना, वो तो ऑक्सीजन है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अपने लोग अब क्या कर रहे हैं, शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भी क्या है, ये है फिजिकल चेंजेज। क्या है ये? फिजिकल चेंजेज है। क्यों? क्योंकि जब आप वाटर में शुगर को डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो शुगर की प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ऐसा नहीं कि शुगर वाटर में डिजॉल्व करने से पहले मीठा लग रहा था, अब शुगर का टेस्ट बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंजेज है। बस यहाँ पर क्या हुआ है कि जो शुगर का क्रिस्टल था, जो अपना लोग को दिख रहा था, वाटर में डिजॉल्व होने के कारण से वो क्रिस्टल अब अपना लोग को नहीं दिख रहा, वो बस क्या हुआ, वाटर में डिजॉल्व हो गया है, ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। बस यहाँ पे सिर्फ इतना ही हुआ है कि उसके स्टेट में चेंजिंग हुआ है, उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आया है। अब ऐसा नहीं कि शुगर का पहले फॉर्मूला था, जब वो पानी में नहीं था तब उसका फॉर्मूला था C12H22O11, ठीक है, और पानी में जाने के बाद उसका ये फॉर्मूला चेंज कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, समझे। या ऐसा भी नहीं हुआ है कि शुगर जब बाहर था तो वाटर का फॉर्मूला था H2O, और जैसे ही शुगर वाटर में गया तो वाटर का फॉर्मूला H2O से चेंज कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, समझे। यस, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेज है, ठीक है। चलिए अगला है बर्निंग ऑफ कोल। ध्यान दीजिए यहाँ पे बर्निंग, आपको थोड़ा सा बताए थे कि बर्निंग वर्ड जब भी आए तो आप ये समझिएगा कि ये क्या हो, यह है केमिकल चेंजेज, ठीक है। क्योंकि जब कोल बर्न करता है, आपको पता है कि यहाँ पर यहीं पे लिख रहे हैं, देखिए, जब कोल को आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो किसका फॉर्मूला है, ये है शुगर का फॉर्मूला। आप लिख पाए तो लिख लीजिए साइड में, ठीक है, उसको मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिए, शुगर का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोल को जब अपना लोग बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, तो ये क्या देता है, ये देता है, एक तो देखिए, एक तो ये राख देगा आपको, ठीक है, और दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये, और यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत ही है इम्पोर्टेंट है, हीट देता है, लाइट भी देता है। तो ये है कोल को बर्निंग करने से वो सब अपना लोग को प्रोडक्ट मिलता है, और ये रिवर्स नहीं हो सकता है, और इसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंजेज हो गया। कोल का बर्निंग ऑफ कोल क्या है, केमिकल चेंजेज है गया। अब देखिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को आप जब मेल्ट कीजिएगा तो ये फिजिकल चेंजेज है। क्या है ये, फिजिकल चेंजेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं है, बस ये क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। हाँ, वहीं अगर रहता कि बर्निंग ऑफ वैक्स रहता, ध्यान दीजिए, बर्निंग ऑफ वैक्स रहता तो ये हो जाता क्या चीज, केमिकल चेंजेज। यस, चलिए ई नंबर में अब क्या है, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। अब क्या कर रहे हैं कि अपने पास एल्यूमिनियम का एक समझ लीजिए स्फेयर है या फिर रॉड है या फिर वायर है, कुछ भी ऐसा आप समझ लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, उस जो भी अपने पास है, चाहे वो रॉड हो, वायर हो या फिर स्फेयर हो एल्यूमिनियम का, उसको बीट करके, उसको पीट करके अपना लोग फॉयल में कन्वर्ट करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको पता हो कि ये फॉयल का मतलब होता है थिन शीट, ठीक है, फॉयल का मतलब होता है। तो एल्यूमिनियम को पीट के अपना लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे ऐसा थोड़े है कि उसके कोई कंपोजिशन में कोई चेंजिंग आया होगा, अब वो पहले एल्यूमिनियम था अब वो कुछ और बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बस उसका शेप में चेंजिंग आया है, साइज में चेंजिंग आया होगा,
उसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आया। कंपोजिशन क्या, बस उसमें एल्युमिनियम एटम है, तो एल्युमिनियम के जो रॉड स्फीयर है उसमें भी एल्युमिनियम का ही एटम होगा, और एल्युमिनियम जो फॉयल में कन्वर्ट हुआ है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम का ही एटम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो ये कौन सा चेंजेज हो गया भाई, ये हो गया फिजिकल चेंजेज। ठीक है, देखिए आप एल्युमिनियम के जगह पे गोल्ड रहता तो गोल्ड फॉयल बोलते, ठीक ना, कॉपर रहता तो कॉपर फॉयल बोलते, सिल्वर रहता तो सिल्वर फॉयल बोलते। मतलब कि आपको पता हो कि मेटल को आप पीटते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होता है। एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम मेटल है, तो एल्युमिनियम को पीटे हैं या फिर गोल्ड को आप पीटे या फिर सिल्वर को पीटे या फिर कॉपर को पीटे, ये सारा का सारा मेटल है, और इसको आप पीटते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉयल में। और ये जो प्रॉपर्टी है थिन शीट में कन्वर्ट होने वाला प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड। ये तो बहुत सिंपल है, फूड जब डाइजेस्ट होता है तो क्या मिलता है, उससे एनर्जी मिलता है, और एनर्जी मिलता है इसका मतलब ये क्या है, केमिकल चेंजेज है, सिंपल। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पहले लिखिए, ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए लिखिए तो इसे। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये सारा क्या है, स्टेटमेंट है। आपको अब ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, और उसी के बेसिस पे ये सवाल है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए बनाइए तो। चलिए अब ध्यान दीजिए आप। पहला क्या है कि कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है, इनटू पीस, ठीक है, इनटू पीस इज अ केमिकल चेंज। तो आप ही बताओ कि जैसे मान लो ये एक वुड का लॉग है, ठीक है, इसको आप कट कर रहे हो, तो बताओ ये क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बताओ। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या है ये, फिजिकल चेंज। और यहां पर लिखा है क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट आप लिख लो अगर हो सके तो। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स, ठीक ना। चलिए अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। देखिए होता क्या है कि लीफ से आप क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ठीक है। और ये एक स्लो प्रोसेस है। क्या है, स्लो प्रोसेस है, हाँ, लेकिन है ये केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार जब ये मैन्योर बन जाएगा तो फिर वो लीफ में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये केमिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। यस, ये क्या है, फॉल्स, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि आयरन पाइप, भाई पाइप हो या कुछ भी हो, है तो आयरन ही ना, इसका सिंबल तो Fe ही ना होगा। उसको कोटेड किया गया है जिंक से, जिसका सिंबल होता है Zn, और बोल रहा है डू नॉट गेट रस्टेड इजिली। अच्छा आप एक बात तो जानते हो कि आयरन जो होता है रस्ट हो जाता है, अगर वो प्योर आयरन हो तो वो रस्ट हो जाएगा। कैसे भाई, तो आप जानते हो कि आयरन जो होता है मॉइस्चर से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, और आप ये भी जानते हो कि इसके रस्ट का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। आप ये जानते हो कि आयरन क्या करता है, मॉइस्चर से मतलब H2O + O2 इससे रिएक्ट करके ये रस्ट बनाता है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, Fe2O3.XH2O, और इसी को अपना लोग रस्ट बोलते हैं, और इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। मतलब यहाँ पे वाटर कितना है, X नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। अच्छा इसका ये तो रस्ट है। अच्छा एक बात और, ये तो ऐसे ही हो जाता है ना रस्ट,
आपको एक और चीज़ पढ़ाए थे, आपको याद है, रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो आपको याद हो तो रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए अपना लोग क्या करते हैं? ऑयल का लेप कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या फिर जिंक का कोटिंग करते हैं जिसको अपना लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एल्यूमिनियम का भी करते हैं। तो इसका मतलब जब अपना लोग जिंक का उस पर कोटिंग कर देंगे तो रस्ट आसानी से नहीं होगा। ये बात, इसका मतलब ये लाइन सही है, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू। अगला क्या है कि आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस। भाई ये बताओ कि ये आयरन और ये रस्ट क्या सेम है? नहीं, ये डिफरेंट सब्सटेंस है। ये तो रिएक्शन करने के बाद आया है ना, तो यहाँ पे सेम है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक ना। चलिए, अब है कंडेंसेशन। अब चलिए पहले कंडेंसेशन का मीनिंग समझिए। कंडेंसेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, कोई क्या है, वाटर, आप सोच लो वाटर है। वाटर को आप जब बॉयल करोगे तो वो क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, घर में ही देखते हो ना, जब कुकर में चावल बनता है तो पानी जब डालते हैं तो पानी बॉयल होता है, बॉयल होकर वाटर वेपर बना के जब सीटी लगता है तो वाटर वेपर बाहर निकलता है। यस, उसी वाटर वेपर को आप क्या करो, जैसे ही वो सीटी लगे और वाटर वेपर बाहर निकलने लगे तो आप उसके ऊपर में क्या कर दो? प्लेट रख दो। ठीक है, तो प्लेट रखोगे तो आप तब क्या देखते हो कि ये जो वाटर वेपर जो बाहर एस्केप कर रहा था वो प्लेट पे जाके मतलब प्लेट पे जैसे ही सटता है तो क्या होता है? बूंदा बूंदा ड्रॉप ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। मतलब कि वाटर वेपर का वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होना, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो अब सवाल देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम किसको बोलते हैं अपने लोग? वाटर वेपर को। इज नॉट अ केमिकल चेंज। सही बात है भाई, केमिकल चेंज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अपना जो ये वाटर है, वाटर जो कि लिक्विड है, क्या है? लिक्विड, और ये कन्वर्ट हुआ है वाटर गैस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टीम का कंडेंसेशन हुआ तो आप ऐसा समझो कि ये वाटर जो गैस है वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो आप जानते हो कि इसका भी फॉर्मूला होता है H2O और इसका भी फॉर्मूला होता है H2O, मतलब इसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आया है। यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 गो हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है। अच्छा आप इसको 10 नहीं समझिएगा, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर भी वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है। तो कंपोजिशन तो सेम है, मतलब ये केमिकल चेंज नहीं है। और यहाँ पर ये बोल भी वही रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो आप चलिए इसको लिखिए और फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए अब 3rd नंबर सवाल देखते हैं। तो 3rd नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अपने पास ये ABCDE स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें अपना लोग को क्या करना है? जो भी खाली जगह है उसको भरना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला में क्या बोल रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको पता है ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ठीक ना, बहुत अच्छी बात है। इट टर्न्स मिल्की। हाँ ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि लाइम वाटर जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं? लाइम वाटर। लाइम वाटर जो होता है उसमें आप जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, क्या बोल रहे हैं? लाइम वाटर में जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो ये क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, हाँ ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये होता क्या? अच्छा आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये कैसे बना है तो थोड़ा सा जान लीजिए, जरूरत नहीं है फिर भी आप जान लीजिए। क्या होता है
कि ये देखिए ये कैसे बनता है वो आपको दिखा रहे। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है अपने पास, इसको जब आप पानी में डालोगे तो जाकर के ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को अपना लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है क्विक लाइम। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है, तो क्या होता है, ये पानी गर्म हो जाता है। देखो ये कब यूज होता है, ये चीज कब अपना लोग तैयार करते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखते हैं कि जब घर बनता है तो घर में जब पेंटिंग करना रहता है, वाइट वॉशिंग करना रहता है घर में, तो अपना लोग ये यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या करते हैं अपना लोग, पानी में डालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है अपने पास, कोई बर्तन है, उसमें पानी पड़ा हुआ है, उसमें जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे तो क्या होता है कि एक हिसिंग साउंड निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो पानी ना गर्म हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम बनता क्या है, उस टाइम यही बनता है, ये बनता है। इसका नाम तो आपको पता है क्या? लाइम वाटर। ठीक है, क्या नाम है इसका? लाइम वाटर। यही चीज बनता है। ठीक है, और उस टाइम ना वो बर्तन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। आप अगर छुओगे तो आपको हॉट फील होगा। अब ध्यान दो आगे क्या होता है, जब ये बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो अपना लोग क्या करते हैं कि इसका पेंटिंग करते हैं वॉल पे। ठीक है, ब्रश लेते हैं, ब्रश, और उससे क्या करते हैं अपने लोग, पेंट करते हैं वॉल पे। तो अब आप देखोगे कि कुछ देर के बाद क्या हो, अच्छा हाँ, जैसे एक और चीज, जैसे ये कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पर क्या बनता है वो चीज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये कंटेनर में रहता है, ठीक है, ये चीज कंटेनर में है, आप क्या कर रहे हो, इस कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, ये CO2 पास करवाओगे तो आप देखोगे कि ये मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो यहाँ पर बनता क्या है वो चीज ध्यान दो। मिल्की क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका? CaCO3 का। किसका फॉर्मेशन होता है? CaCO3 का। इसको अपना लोग क्या बोलते हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, या इसका दूसरा नाम क्या है, लाइमस्टोन। ठीक है, क्या है? लाइमस्टोन। ठीक ना, तो चलिए ये बनता है। लेकिन अपना लोग क्या कर रहे हैं, जब पेंट करते तो उसमें थोड़े कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। अपना लोग क्या कर देते हैं कि उस ये जो है इसको डायरेक्ट अपना लोग वॉल पे पोत देते हैं। ठीक है, पेंट कर देते हैं वॉल को इससे। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये जो एयर है इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है पहले से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो वॉल पर जो अपना लोग ये डाले हैं, ये रिएक्ट कर लेता है एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर से यही चीज बनाता है। ठीक है, आप कंटेनर में ये चीज पास करवाओगे तब भी वही बनेगा, और ये चीज आप वॉल पे लगा दोगे तब जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है उससे रिएक्ट करके भी यही चीज बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन। तो अभी अपना लोग देखो, अगर लिखना है तो यहां से आप, ये अलग रिएक्शन है, कौन सा, ये अलग रिएक्शन है। लेकिन अभी अपना लोग ये रिएक्शन नहीं पढ़ रहे थे, अभी अपना लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला पढ़ रहे हैं, यहां से ये वाला पढ़ रहे हैं। ठीक ना, ये वाला रिएक्शन यहां से इधर, ये वाला। चलिए, तो ये मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बनता है लाइमस्टोन, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट। आप क्या लिखोगे यहां पे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या बोल रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। यस, इसका केमिकल नेम क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो नेम आप खुद से बता दोगे। पहले क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसका ये होता है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला इसका क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, अब आपको इसका नाम भी पता चल गया होगा। नाम बताइए, नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्या चीज, सोडियम। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है,
दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये लिख लीजिए, या तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का ये केमिकल नाम है, ये आप याद कर लोगे। ठीक है, याद कर लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। भाई साहब अपना लोग 2 मेथड क्या, उससे ज्यादा मेथड का नाम जानते हैं। पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, एनोडाइजिंग हो गया, उसमें से कोई भी आप 2 लिख दीजिए। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय प्रिवेंटेड, कैन बी प्रिवेंटेड, आर कैन बी प्रिवेंटेड बाय होगा। ठीक है, क्या है 2 मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। आर नहीं, अच्छा आर, हाँ कौन कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पेंटिंग या फिर आप ग्रीसिंग बोल दो, ग्रीसिंग। ठीक है, और दूसरा कौन हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। GALVANI, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि चेंजेज इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो आपको याद है फिजिकल चेंज में कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, फिजिकल चेंजेज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आता है। तो यहां पर क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। न्यू सब्सटेंस किसमें बनता है, केमिकल चेंज में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केमिकल। क्या हो जाएगा, केमिकल। ये सब तो सिंपल है ना। चलिए तो आप इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए तो इसे।